Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 10th, chapter 10th, light, reflection and diffraction. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका SA1 एग्ज़ाम हो और चाहे आपका यूनिट टेस्ट हो। इस तरह के जो नोमेरिकल्स है एग्जामिनर डेफिनेटली पुट करता है और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है और डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है, तो आपका एक भी मार्क्स डिडक्ट ना हो, अच्छे से आप इसे अटेम्प्ट कर पाएँ। दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। द क्वेश्चन इज ऑन माई बैक स्क्रीन। द क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और ये मैंडेटरी है, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ। जब भी आप बोर्ड एग्जाम में बैठें, जब भी आप SA1 एग्जाम में बैठें, तो अगर आप नोमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो फर्स्ट बिफोर अटेम्प्टिंग द नोमेरिकल यू हैव टू रीड डाउन द स्टेटमेंट ऑफ द नोमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स, ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जामिनर इस नोमेरिकल में हमें क्या गिवन दे रहा है और वो क्या हमसे इसमें फाइंड आउट करवाना चाह रहा है। तो चलिए दोबारा रिपीट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो चले स्टार्ट करते हैं। वो क्या कह रहा है हमें इसके अंदर, देखिए ध्यान से। वो कह रहा है कि आपके पास एक कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन है कितनी, 30 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे एक कनकेव मिरर ले रहा हूँ। दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज द कनकेव मिरर और दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, this is the principal axis and this is the pole P of the mirror। क्या बताया मैंने यहां पर क्या ली, एक कनकेव मिरर ली। दिस इज द कनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल पोल P ऑफ द कनकेव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो कह रहा है कि जो कनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो आपको गिवन है कितनी, 30 सेंटीमीटर। Now where is the focal point? Focal point of the concave mirror lies on the left hand side. And what is the focal length? The distance between the pole and the focus. अब focal length आपको given है, focal length क्या है, small f, वो आपको given है कितनी, 30 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि अगर हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, ये बात आपको याद रखनी है। इन केस ऑफ कनकेव मिरर द फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो इसका मतलब f आपको गिवन है दैट इज -30 सेंटीमीटर। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कनकेव मिरर। और जो ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट, एंड यू नो जब भी हमने साइन कन्वेंशन को पढ़ा था तो हमने ये अजम्पशन मानी थी कि द ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड ऑलवेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ऑब्जेक्ट 90 सेंटीमीटर पे प्रेजेंट है, मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, तो u इज 90 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखेंगे जो लाइट है वो मिरर पे कैसे गिरने वाली है, लेफ्ट से राइट। और आप जब डिस्टेंस मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट का पोल से तो आप कैसे चलेंगे, ऐसे राइट से लेफ्ट। लाइट आ रही है लेफ्ट से राइट, आप चल रहे हैं राइट से लेफ्ट, इट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव, इट मींस u की वैल्यू आपको गिवन है -90 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज। नाउ पोजीशन ऑफ द इमेज को हम v से डिनोट करेंगे, एक तो v निकालना है और दूसरा आपने नेचर ऑफ द इमेज हमें बताना है।
नेचर ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ आपको गिवन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, -30 सेंटीमीटर। यू आपको गिवन है -90 सेंटीमीटर। यू हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इमेज, कि इमेज कहां बनेगी। सेकंड, उसका नेचर कैसा होगा, वो नेचर भी हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, मिरर फॉर्मूला के ऊपर मैं पहले भी आपसे डिस्कशन कर चुका हूं और इसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था। व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। लेंस के केस में यहां पे माइनस था 1/v - 1/u, बट इन केस ऑफ मिरर इट इज पॉजिटिव 1/v + 1/u। तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? दिस इज द फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशन between the focal length f, image distance v and object distance u. f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance. You have to calculate the value of v. तो v निकालेंगे तो 1/v is equal to 1/f minus 1/u. Put the value of f in here. The f is -30 centimeter minus 1/u. u is -90. This is in centimeter. तो 1/v is equal to, सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, दैट इज -1/30 प्लस 1/90 सेंटीमीटर। तो 1/v is equal to, एलसीएम लेंगे 90, दैट इज -3 + 1, दिस इज इन सेंटीमीटर। तो 1/v is equal to -2/90 सेंटीमीटर। तो v comes out to be -45 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज आपकी कहां बन रही है, 45 सेंटीमीटर पे बन रही है। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट विल बी फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम बात करें फोकल लेंथ, दिस इज 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेज यहां पर बन रही है। दिस इज द इमेज डिस्टेंस v, दैट इज 45 सेंटीमीटर। लेकिन अब इमेज तो हमें पता चल गई कहां बन रही है, 45 सेंटीमीटर पे बन रही है। लेकिन व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? नेचर ऑफ द इमेज कैसे निकाला जाएगा? उसके लिए आपको मैग्निफिकेशन पे जाना होगा। व्हाट इज मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन, यू नो, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना होगा। You have to calculate the value of m. m is -v/u. Now यहाँ पे आप v की वैल्यू रखेंगे, that is -45 सेंटीमीटर। Now what is u? That is -90 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर जाएगा, the value of m comes out to be minus plus, that is -1/2. It means -0.5 सेंटीमीटर। तो जब आप मैग्निफिकेशन लेंगे तो इट इज लेस देन 1 मोड ऑफ मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी बनेगी, डिमनिस्ट बनेगी। पहली चीज, इमेज आपकी कैसी बनेगी, पहली फर्स्ट पॉइंट डिमनिस्ट होगी। डिमनिस्ट मींस छोटी होगी। वैल्यू ऑफ m इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड पे तो बन ही रही है, लेकिन below the principal axis बनेगी। दिस इज द इमेज a' b'। दोबारा सुने, m की वैल्यू नेगेटिव आने का क्या मतलब है? पहली बात, लेस देन 1 है तो इसका मतलब इमेज डिमनिस्ट बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी। माइनस का मतलब है कि below द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर हमें दो चीज़ों को फाइंड आउट करना था। पहला, ऑब्जेक्ट जब आपका 90 सेंटीमीटर पे रखा जाता है इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो इमेज कहाँ बनती है? इमेज बनती है लेफ्ट साइड पे ही बनेगी, 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगी। उसका नेचर कैसा होगा? डिमनिस्ट होगा, स्मॉल साइज की होगी। और सेकंड, और क्या चीज़ हमें वो कह रहा है कि उसका इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू कितनी आई है? नेगेटिव आई है। नेगेटिव का मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड मीन्स below द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड below द प्रिंसिपल, नीचे बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी, बिकॉज द वैल्यू ऑफ m इज लेस देन 1। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं
ये 3 मार्क्स के आपके डेफिनेटली आप इस चीज़ को एश्योर्ड करके चलें कि अगर एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है तो इन न्यूमेरिकल्स को जो मैंने आज डिस्कस किए हैं या इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया है 101% पूछे जाते हैं, चाहे आपका SA1 एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।